फारूकी साहब लिखते हैं कि कराची सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक तरह से मिनी पाकिस्तान है। इसके क़याम में एस्टैब्लिशमेंट का भी हाथ था मुबैना तौर पर। QM को एक तरह से मजलूमियत का कार्ड खेलने का मौका दिया और इल्म से हटाकर लिसानी तासब, तशद्दुद और मरकज से दूरी की तरफ मोड़ दिया। हाँ, आदादुशुमार तो काफी चौंका देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं जसारत AI उर्दू ज़बान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैनल। ये एक खुसूसी प्रोग्राम है जहां हम तारीख़, फ़िक्र दानिश और अहम मौसर मसाइल पर गहरी गुफ्तगू करते हैं। आज का मौजू है मारूफ दानिश्वर शाहनवाज फारूकी साहब का एक कॉलम कराची के साथ जुल्म की तारीख़। ये पेशकश ए सैयद की है। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। ये कॉलम कराची की जो अहमियत है और बकौल मुसन्निफ जो इसके साथ सलूक रवा रखा गया है उसका एक तारीखी जायजा पेश करता है। अच्छा, तो सबसे पहले कॉलम कराची को किस तरह देखता है, क्या हैसियत बयान करता है? देखें, फारूकी साहब लिखते हैं कि कराची सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक तरह से मिनी पाकिस्तान है। यहाँ हर कौमियत के लोग आपको मिलेंगे। मुहाजिर हैं, पठान हैं, पंजाबी, बलोच, सराइकी। जी जी। बल्कि वो उसे मनी आलम इस्लाम तक कहते हैं, क्योंकि यहाँ बंगाली, अफगानी, रोहिंग्या, ईरानी ये सब भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। तो ये तनव्वो इसकी बड़ी खासियत है। और जाहिर है माशी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इस पर कॉलम क्या कहता है, कुछ आदादो शुमार? हाँ, आदादो शुमार तो काफी चौंका देने वाले हैं। कॉलम निगार बताते हैं कि ये शहर अमली तौर पर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। कौमी आमदनी का तकरीबन आधा हिस्सा यानी 50% यहीं से जनरेट होता है। 50%? जी। और टैक्सेस को देखें तो बराह रास्त टैक्स में कराची का हिस्सा 46.75%, सेल्स टैक्स में तो 75% से भी ज्यादा, कस्टम ड्यूटी में 79% और वफाकी एक्साइज में 33.65% है। इसके अलावा कायद आज़म का शहर है। 70 साल तक ये वाहिद बंदरगाह रही मुल्क की, सबसे बड़ा सनती तजारती मरकज, तो अहमियत तो बेपनाह है। सही। इतनी अहमियत के बावजूद फिर ये जुल्म की तारीख का उन्वान क्यों? इसका आगाज कहाँ से होता है कॉलम के मुताबिक? कॉलम का इशारा है कि इस सिलसिले का आगाज ना दारुल हुकूमत की मुंतकिली से हुआ, जब कैपिटल कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। तहरीर कहती है कि इस फैसले की वजूहात कभी ठीक से बताई नहीं गई और इससे ये तासुर पैदा हुआ कि ताकत का मरकज सिंध से पंजाब जा रहा है। अच्छा। और कॉलम कराची के वो सियासी शूर का भी जिक्र करता है, जैसे अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब में फातिमा जनाज साहिबा की यहाँ से भरपूर हिमायत हुई। यानी कराची का एक तरह से मुजाहिमती किरदार भी रहा। जी हाँ, और वो किरदार आगे भी चलता रहा। जैसे भुट्टो साहब के दौर में जो कौमी इत्तेहाद की तहरीक चली, उसमें कराची और ख़ास तौर पर इस्लामी जमीयत तलबा का किरदार बहुत नुमाया था। वो मशहूर नारा था, हल चलेगा। फिर इसी दौरान कोटा सिस्टम नाफिज हुआ। जी, कोटा सिस्टम। इस पर कॉलम क्या कहता है? कॉलम कहता है कि गो के शायद शुरू में सिंधी देहाती इलाकों के नौजवानों को आगे लाने के लिए इसकी एक महदूद मुद्दत तक ज़रूरत थी, लेकिन उसे मुस्तकिल कर देना, ख़ास तौर पे कराची की जो तालीम याफ्ता महाजिर आबादी थी, उनके लिए बहुत बड़ी ज़्यादती साबित हुआ। बकौल मुसन्निफ सबसे ज़्यादा मनफी असर कराची पर पड़ा। और फिर इसके बाद MQM का ज़हूर होता है। जी, अल्ताफ़ हुसैन और MQM। कॉलम निगार लिखते हैं कि इसके क़याम में एस्टैब्लिशमेंट का भी हाथ था मुबैना तौर पर। मकसद शायद जमात इस्लामी का रास्ता रोकना और पीपल्स पार्टी पर दबाव डालना था, लेकिन वो इसे कराची के लिए एक बड़ा सानेहा करार देते हैं। किस तरह? इस तरह के उनके मुताबिक इस सियासत ने महाजिरों की शनाख्त को मजहब और इल्म से हटाकर लिसानी तासब, तशद्दुद और मरकज से दूरी की तरफ मोड़ दिया। एक नकल का कल्चर आम हुआ और कराची की पहचान, वो लिखते हैं, प्रोफेसर गफूर और सलीम अहमद जैसे लोगों के बजाय जीशान लुंगड़े और तौफीक किनकटे जैसे नामों से होने लगी। कॉलम में तशद्दुद और फिसादात का भी जिक्र है। बिल्कुल है। तहरीर में उन फसादात का जिक्र है जिन्हें मुबैना तौर पर इंजीनियर्ड कहा जाता है, जैसे मुहाजिर पठान फसादात। इल्ज़ाम है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे घंटों गैर फ़ाल रहे। फिर मुहाजिर सिंधी तसादुम, जिसमें कहा जाता है कि जाली खबरों ने आग लगाई और इस सब की इंसानी कीमत बहुत भारी थी। कॉलम एक साबिक DG रेंजर्स का हवाला देता है कि 30 साल में 92,000 लोग मारे गए। 92,000?
یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، پھر جناپور تنازع کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہ کیسے بریگیڈیئر ہارون کی پریس کانفرنس اور پھر ان کے تبادلے نے MQM کو ایک طرح سے مظلومیت کا کارڈ کھیلنے کا موقع دیا۔ تو یہ تو ماضی کی بات ہوئی۔ موجودہ دور میں کراچی کے کیا مسائل بیان کیے گئے ہیں کالم میں؟ کالم کے مطابق مسائل کم نہیں ہوئے بلکہ شاید زیادہ شدید ہو گئے ہیں۔ پانی کا بحران دیکھ لیں، ضرورت ہے 1200 ملین گیلن روزانہ، مل رہا ہے صرف 650۔ اس سے ٹینکر مافیا مضبوط ہو رہا ہے، لوگ بورنگ کا کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے؟ ٹرانسپورٹ تو تقریباً ہے ہی نہیں، نہ کوئی زیر زمین ریل ہے، نہ سرکولر ریلوے ٹھیک سے چل رہی ہے، نہ شہر میں مناسب تعداد میں بڑی بسیں ہیں۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، گٹر ابلتے ہوئے، کچرا اٹھانے کا نظام آدھا ناکارہ ہے، آدھا کچرا شہر سے اٹھتا ہی نہیں۔ تو اس ساری صورتحال کا خلاصہ کیا ہے کالم میں؟ مرکزی نقطہ کیا نکلتا ہے؟ کراچی اتنی اہمیت کے باوجود، اتنی بڑی آبادی کے باوجود اسے کوئی اون نہیں کرتا، نہ پٹھان، نہ پنجابی، نہ سندھی۔ وفاق بھی لا تعلق، صوبہ بھی۔ اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، جسے مصنف ظلم کی انتہا کہتے ہیں۔ سمجھ گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شاہ نواز فاروقی صاحب کا یہ کالم کراچی کی جو غیر معمولی حیثیت ہے اور جو اس کے ساتھ ان کے مطابق تاریخی طور پر اور آج بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو نظر اندازی ہے، اس کی ایک تصویر کھینچتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے یہ شہر سنگین مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ جسارت AI چینل سے جڑے رہیے گا، اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اس گفتگو کو آگے بھی پہنچائیں۔